तो अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। अगला सवाल है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये पूछा जा रहा है। आप लोग को पता है अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, ये हम पढ़ा चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन दूसरे चैप्टर में, ठीक है? तो अब हम समझते हैं कि यहाँ जो सेट में दिया हुआ है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, इसका डेफिनेशन किस तरह से बनता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है तो वो लेंस से अपवर्तित होने से पहले तो समांतर रहती है, समांतर किरणें आती है और अपवर्तन के बाद जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर अलग होने लगती है, यानी कि आगे अब आगे कभी नहीं मिल पाएगी। वो जो है ना अलग वेव में, ये इस वेव में, एक तो इस वेव में, यानी कि ऐसे फैलाव हो जाता है। तो ये जो होता है, तो ऐसा लेंस जो है क्या करता है, किरण को अपसारित कर देता है, किरणों को क्या कर देता है, एक दूसरे से अपसारित कर देता है। तो इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। सीधी सी बात है, जिस जो लेंस किरणों को अपसारित करेगा वही तो अपसारी लेंस कहलाएगा। तो कैसे, तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक उत्तल लेंस बनाया, अवतल लेंस बनाया गया है, ठीक है? अब अवतल लेंस बनाया गया है, यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ समझिए ये एफ है यानी फोकस, ये वक्रता केंद्र। ध्यान रहे, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दो फोकस दो वक्रता केंद्र होता है इसमें। ये समांतर किरणें गया, इधर से भी दो ठो बना देते हैं, नीचे से भी दो ठो बना देते हैं, ज़्यादा समझने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंड। इस एंगल से गया और ये इस एंगल से गया, ये इस एंगल से गया और ये भी इस एंगल से गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन के बाद जिस एंगल से सीधा जा रहा था ना, लेकिन क्या हुआ, मुड़ गया। ये भी सीधा जा रहा था, ये भी मुड़ गया। इसको भी सीधे जाना था लेकिन ऊपर चला गया, ये भी। तो क्या बताइए, ये किरण आपस में कभी मिलेगा नहीं ना, अपसारित हुआ ना, डिफरेंट दिशा में एक दूसरे से विपरीत कर दिया ना। तो कौन किया, अवतल लेंस किया। कौन लेंस किया, अवतल लेंस। तो ये जो अवतल लेंस किया, तो ये अपने गुण के कारण, इसका गुण ही है कि कोई भी लेंस आएगा ना तो उसको क्या करेंगे, छितरा देंगे पकड़ के, ठीक है, मिलने नहीं देगा, आगे जाएगा मिलने नहीं देगा। लेकिन उत्तल लेंस इसका विपरीत काम करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, अपवर्तन के बाद जाकर मिला देता है, कितना दूर से कहे ना हो समांतर किरणें, उसको क्या करेगा, मिला देगा जाके फोकस पे। लेकिन ये काम क्या करता है साला, ये जो है ना छितरा देता है, आगे आगे भेजता है, लेकिन छितरा कर भेजता है कि साला कभी तो मिल ही नहीं पाओ। तो इस गुण के कारण ही अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। वेरी सिंपल है, समझना बहुत आसान है कि ये बस समांतर किरणें गया, अपवर्तन के बाद क्या हुआ, उधर भाग गया, एगो अपवर्तन के बाद इधर भाग गया, तो क्या मिलेगा नहीं ना। तो यहाँ पर किरणें क्या हो गया, अपसारित हो गया। तो अपसारित जो हो गया, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ थोड़ा तीर दे देते हैं ताकि आप लोग समझ सके कि जा रहा है किधर, ठीक है? तो समझ में आ गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इसी में एक है सवाल, सेम इसका विपरीत है, तो इसमें इसी वीडियो में इसको भी बता देते हैं। जरा ध्यान दीजिए। देखो, यहाँ पे सवाल कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। यहाँ पर क्या था, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल ये भी बनता है, किस लेंस को अभिसारी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को, और अपसारी किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को। ध्यान में रखिएगा। तो भाई, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं ये तो पता चल गया, ठीक है। अब उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, ये भी बहुत ही छोटा है कि देखिए, ये उत्तल लेंस हो गया, यहाँ से हम आपको प्रधान अक्ष खींच दिए। अब यहाँ पर समांतर किरण आ रहा है, चलिए ये भी समांतर किरण ऊपर भी दे देते हैं और नीचे भी देते हैं। तो ये जो समांतर किरणें आई किसी दूर बिंदु से, तो लेंस से अपवर्तन के बाद इसका काम होता है क्या, सभी किरणों को क्या करना, एक बिंदु पर मिला देना, जैसा कि अभी बताए थे। बस वही काम यहाँ पर होता है, वही कांड होता है यहाँ, ठीक है, कि एक बिंदु पर फोकस पर क्या किया, सबको मिला दिया। तो ये जो इसमें गुण है, इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ती है, तो लेंस पर, किस लेंस पर, उत्तल लेंस पर, तो ये अपवर्तन के बाद एक दूसरे से फैलती नहीं है, बल्कि अपवर्तन के बाद सभी किरणें को एक बिंदु पर मिला देते हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर क्या लिखा है कि बाद एक दूसरे से फैलती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन आपको इसमें क्या लिख देना है, इसी का सेम डिफिनेशन कि अपवर्तन के बाद सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है। हो गया। ऐसा लेंस की किरणों को ऐसा लेंस किरणों को अभिसारित करती है। यहाँ अपसारित है तो आपको अभिसारित करना है, अपसारित लिखना है। तो यही यही गुण के कारण
उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। वहाँ अपसारी है, आपको अभिसारी लिखना है, बस इतना ही है। तो ये इसको आप कर लीजिएगा। और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछता है, तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से मतलब समझ कर और तब जाकर लिख कर आना है। वहाँ पर साला छोड़ना नहीं है कुछ भी, वहाँ पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। बस इतना ही समझिए कि हम पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं, तो साला समझ कर ही जाएंगे। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना होता है। अगर समझ गए तो फिर नो प्रॉब्लम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर चाहेंगे तो। बाय द वे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। हम लोग देखेंगे अब अगले नोट में, जो अगला सवाल होगा उसको हम लोग कल देखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।